Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College उदयपुर। आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फेरारीज मेथड डिस्कस करेंगे। फेरारीज मेथड से फोर्थ डिग्री इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो की जाती हैं हम लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक पे डिस्कशन पर ये लेक्चर हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए गए मेथड से हम कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पहला एग्जांपल देखिए, ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन हमें दी गई है जिसे फेरारीज मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है, इसे हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड्स पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप ये क्वांटिटी ऐड करेंगे तो देखिए x टू द पावर 4 एंड 8x क्यूब ये टर्म्स आपकी एज सच आ जाएंगी। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में ये माइनस 12x स्क्वायर जुड़ेगा तो यू गेट ए स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। फिर 2ab में 60x जुड़ेगा तो यू गेट 2ab प्लस 60x एंड कांस्टेंट टर्म देखिए बी स्क्वायर प्लस 63 हो जाएगी। तो ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो गई। राइट हैंड साइड में जीरो में ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो यू गेट दिस ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ये लेफ्ट हैंड साइड भी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो इसको हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के वाले फॉर्म में। p होता है एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का आधा, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स। तो p इस केस में -4 है तो यू गेट -4x प्लस के होल स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के आप खोल लीजिए तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस टाइप की टर्म्स आएंगी, उन्हें आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं और x की डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज कर लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको हम 2 से डिनोट करेंगे। अब आप देखिए ये जो रिलेशन नंबर 2 आया है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हियर। तो x की जो वेरियस पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स या गुणांक भी बराबर होने चाहिए। तो देखिए x टू द पावर 4 एंड x क्यूब का कोफिशिएंट्स तो ऑलरेडी इक्वल हैं। हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड द कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे है ए स्क्वायर माइनस 12, इसको इक्वेट करेंगे 2k प्लस 16। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन राइट हैंड साइड। तो ये हमने यहाँ पर इक्वेट किया और इस इक्वेशन से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली तो ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आप x का कोफिशिएंट इक्वेट करिए तो 2ab प्लस 60 विल बी इक्वल टू -8k। ये इक्वेट किया दोनों को और इससे ए बी की वैल्यू निकाली। फिर आप कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करिए तो बी स्क्वायर प्लस 63 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड दैट इज के स्क्वायर। तो ये दोनों को इक्वेट किया और इससे बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो बी स्क्वायर आ गया के स्क्वायर माइनस 63। अब ये रिलेशन यूज करिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए ये सब्सटीट्यूट किया ए स्क्वायर दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो ये ए बी होल स्क्वायर हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया। ये जो इक्वेशन आई है ये k में क्यूबिक इक्वेशन होगी। के स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k में क्यूबिक इक्वेशन आपको मिलेगी
इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको k की एक रियल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वी नीड वन रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देखिए k क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। इसके आप फैक्टर्स बनाते हैं तो ये फैक्टर्स आ रहे हैं इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। अब इन फैक्टर्स से हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो फैक्टर्स इसके हो सकते हैं +-1, +-2, फिर आपके पास +-3 आएगा, +-4 आएगा, +-6 आएगा, +-9 आएगा, +-12 आएगा। एंड इस टाइप से जो भी फैक्टर्स आपके इस फिगर के आ रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म थी, उनको आप k की जगह सब्स्टिट्यूट करके चेक करिए कि किसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप देख पाएंगे कि k इज इक्वल टू -12 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब k इज इक्वल टू -12 जैसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ आपको मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन की एक रियल रूट -12 है। तो k इज इक्वल टू -12 आपके पास आ गया है। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पिछली इक्वेशंस में, तो आपको a² मिल जाएगा इक्वल टू 4, ab इक्वल टू 18 एंड b² इज इक्वल टू 81। ab क्योंकि पॉजिटिव आया है इसलिए a एंड b आपको सेम साइन के लेने पड़ेंगे, या तो दोनों को पॉजिटिव लीजिए या दोनों को नेगेटिव लीजिए। तो यहाँ पर a² इज इक्वल टू 4 था तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है, a इज इक्वल टू 2, और इसी तरीके से b का भी पॉजिटिव स्क्वायर, b² 81 था तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया है, दैट इज इक्वल टू 9। अब रिलेशन नंबर 2 जो था उससे हमें ये मिल रहा था कि x² माइनस 4x प्लस k होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ax प्लस b होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस k हो जाएगा प्लस माइनस ax प्लस b के बराबर। अब हमारे पास a एंड b की वैल्यूज अवेलेबल हैं, k की वैल्यू भी हमें यहाँ पता है, k इज इक्वल टू -12। ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूटिंग a, b एंड k, ये इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 4x, ये k इज इक्वल टू -12 सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस a को सब्स्टिट्यूट किया 2x प्लस b दैट इज 9। अब इसमें आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो आपको पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे यहाँ पे 3 प्लस माइनस √30। इसी इक्वेशन में आप नेगेटिव साइन लेंगे तो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए या तो फैक्टर्स बना के या फॉर्मूला लगा के, तो x की 2 वैल्यूज आपको यहाँ से मिलेंगी। तो अपनी 4th डिग्री इक्वेशन की टोटल 4 रूट्स होनी चाहिए, 2 आपको पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और दूसरी 2 दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपकी 4th डिग्री इक्वेशन है जिसे हमें फेरारीज मेथड से सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए x⁴ का कोफिशिएंट क्योंकि 1 नहीं है तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करके x⁴ के कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 बनाएंगे। तो ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो आपकी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद a² x² प्लस 2abx प्लस b² को दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप इस क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो x⁴ प्लस 3x³ ये एज सच रहेंगे। a² x² विल गेट एडेड टू -3/2 x², वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 2abx यहाँ पर लिखा हुआ है
और कांस्टेंट टर्म दोनों में जोड़ेंगे तो आपके पास बी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। राइट हैंड साइड होगी 0 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के फॉर्म में लिया जाता है। p होता है एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का आधा। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, इसलिए p होगा 3/2। तो ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर, और इसको हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सपांड करके सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप देखिए ये जो रिलेशन नंबर 2 आया है अपने पास, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्योंकि बराबर हैं, तो x की जो वेरियस पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये है ए स्क्वायर माइनस 3/2, राइट हैंड साइड पे है 9/4 प्लस 2k। इन दोनों को इक्वेट किया, इससे ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। फिर x का कोफिशिएंट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे है 2ab, राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट है 3k। तो इन दोनों को इक्वेट किया और ab की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, दैट इज इक्वल टू 3/2k। उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ इक्वेट करिए, तो b स्क्वायर प्लस 1 और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर है। तो इन दोनों को इक्वेट किया और इससे बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, दैट इज के स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो वैल्यूज आई हैं अपने पास ए स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर की, ये हम इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ए बी होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए सब्सटीट्यूशन किया है, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये है ए बी का होल स्क्वायर। तो इससे हमें k में क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करने से ये इक्वेशन हमें मिली है। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये k में क्यूबिक इक्वेशन हमें इसके बराबर मिल रही है। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस k क्यूब के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रखा है। अब दूसरे एग्जाम्पल में जैसे हम कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स बना के चेक करते थे कि कौन सा फैक्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ कांस्टेंट टर्म जो आई है फ्रैक्शनल फॉर्म में आई है। तो अभी एज सच इसके फैक्टर्स बना के चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन के इन्फिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहाँ लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ये के क्यूब का कोफिशिएंट 1 हो और बाकी के सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हों। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन टू अ फॉर्म इन विच लीडिंग कोफिशिएंट इज 1 and remaining coefficients are integers, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये करने के लिए हमें ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है जिसकी रूट्स हो m टाइम्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमें अगर ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स इक्वेशन नंबर 3 की रूट्स की m गुना हो, तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ k आ रहा है उसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा k/m से। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ जहाँ k था उसको k/m से रिप्लेस किया है, तो ये आपको नई इक्वेशन मिल गई है। इस इक्वेशन को हम m³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m³ से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा k³, ये हो जाएगा 3/4 m² यहाँ m³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक m नीचे से कैंसिल होके यू गेट -m²k और यहाँ आ जाएगा -15/8 m³। तो ये इक्वेशन आपको इस तरह से मिल जाएगी।
तो अब यहाँ देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब के क्यूब का कोएफिशिएंट तो 1 हो गया है। इसमें m की वैल्यू हमें इस तरह से सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि फ्रैक्शंस रिमूव हो जाएं। तो आप देखिए m की सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए फ्रैक्शंस रिमूव हो रहे हैं वो होगी m इज इक्वल टू 4। m इज इक्वल टू 4 यहाँ लेते हैं तो नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, और m इज इक्वल टू 4 यहाँ लेते हैं तो ये नीचे से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ जाएगी जहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज के क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है और बाकी सारे गुणांक या कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं। अब एक बार ये फॉर्म आपके पास आ गया तो आप देखिए इस 120 के आप फैक्टर्स बनाएंगे और उनसे चेक करेंगे कि इक्वेशन किस वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है। तो 120 के वेरियस फैक्टर्स लेके आप ट्राई करिए। ये फैक्टर्स आपके +-1, +-2, +-3 एक्सेट्रा चलेंगे। तो उन सब फैक्टर्स से आप बारी बारी से ट्राई करते रहिए और जहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वहाँ आप रुक जाइए। तो आप देखेंगे कि k इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो k इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इस इक्वेशन की रूट आपके पास k इज इक्वल टू 5 होगी। अब ये जो हमने इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी ये ऐसी इक्वेशन थी जिसकी रूट्स थी m टाइम्स द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 4 की रूट्स इक्वेशन नंबर 3 की m गुना थी और m हमने 4 लिया था। तो इक्वेशन नंबर 4 की रूट अगर k इज इक्वल टू 5 है तो ये रूट इक्वेशन नंबर 3 की रूट की 4 गुना है, इसलिए इक्वेशन नंबर 3 की रूट होनी चाहिए k इज इक्वल टू 5/4। तो ये हमें मिल गई रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन की रूट हमें मिल गई अब k इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि फेरारीज मेथड में k निकालने के लिए जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी थी वो आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी, ना कि इक्वेशन नंबर 4। तो हमें जो रूट चाहिए वो इक्वेशन नंबर 3 की चाहिए। तो आप k इज इक्वल टू 5/4 लेके प्रोसीड करेंगे, ना कि k इज इक्वल टू 5, क्योंकि k इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 3 की रूट नहीं है, वो इक्वेशन नंबर 4 की रूट है और हमें यहाँ इक्वेशन 3 की रूट चाहिए जो कि k इज इक्वल टू 5/4 है। तो ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस रिलेशन में। k इज इक्वल टू 5/4 आप सब्सटीट्यूट करिए और सिंप्लीफाई करिए तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से a भी 3/2 k के बराबर था, यहाँ k इज इक्वल टू 5/4 सब्सटीट्यूट करिए तो ये a भी आ गया, पॉजिटिव है मतलब a एंड b आपको सेम साइंस के लेने पड़ेंगे। b² k² -1 के बराबर था। सिंप्लीफाई कर लीजिए k इज इक्वल टू 5/4 रख के, तो दिस इज b²। a एंड b सेम साइन के रखने हैं, a हमने पॉजिटिव लिया है तो b भी इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा, दैट इज इक्वल टू 3/4। अब हम रिलेशन नंबर 2 में जो हमारे पास रिलेशन आया था उसको यूज़ करेंगे। ये x² प्लस 3/2x प्लस k होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ax प्लस b होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। a b एंड k की वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं, उनको यहाँ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस वाले रिलेशन में। तो रिलेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा, ये k की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ये a और ये b, तो ये रिलेशन आपका आ गया। अब इसमें पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसको सॉल्व करने से आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी जो आपकी गिवन इक्वेशन की फर्स्ट 2 रूट्स होंगी। इसमें नेगेटिव साइन आप लेंगे तो ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और इसको सॉल्व करने से x की 2 और वैल्यूज़ मिलेंगी, तो ये आपकी 4th डिग्री इक्वेशन की बाकी की 2 रूट्स होंगी। तो टोटल 4 रूट्स आपको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिल गई हैं यहाँ।
दो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से एंड दो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से. So this ends our discussion on Ferrari's method. Thank you for watching.